जी हाँ, मैं हूँ मुजफ्फर भट्टी और इस वक्त मौजूद हूँ एशिया के सबसे बड़े बाज़ार टेंच बाटा में। जब मैं टेंच बाटा की बात करता हूँ और साथ एशिया के सबसे बड़े बाज़ार की बात करता हूँ तो इसमें दूसरी कोई राय नहीं है कि ये वाकया ही एशिया का सबसे बड़ा बाज़ार था, है और इंशाअल्लाह रहेगा। यहाँ पर बाज़ार की हद तक जब हम जाते हैं तो वहाँ पर ज़ाहिर है कि ये बाज़ार एक लंबाई की सूरत में तवील तरीन बाज़ार कहा जाता है। लेकिन इसके साथ साथ जहाँ अभी मैं यहाँ मौजूद हूँ, ये एक ऐसी यहाँ पर बिल्कुल मेरे साथ मैं शख्सियत का नाम इस्तेमाल करूँ तो वो भी अच्छा है, लेकिन मैं ज़्यादा मुनासिब होगा, बेहतर होगा कि मैं एक मासूम सा चेहरा, बहुत कम यंग बच्चा है, बेटों जैसा है, छोटे भाइयों जैसा है। जब हमने ये देखा कि इन्होंने यहाँ पर एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया हुआ है तो दिल चाहा कि क्यों ना हम इनसे बात करें और ये जाने कि इनका ऑनलाइन बिजनेस में आने का मकसद क्या था और आए किस तरह, और इस बिजनेस को किस तरह से ये सर अंजाम दे रहे हैं और इसमें आगे बढ़ने की जस्तजू कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं और इसमें बेहतरी लाने के लिए जो ये इक़दाम उठा रहे हैं, ये हम इनसे ही जानेंगे। तो मेरी मुराद ये है कि मेरे साथ यहाँ पर जो तशरीफ़ आवर हैं तौसीफ़ साहब हैं, जिनका निक नेम जो है सैफ़ी। तो सैफ़ी भाई, आप ये बताइए, आप मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं, हम बिल्कुल वो बात नहीं करेंगे, हंसी खुशी हम अपना जो है। आपका बहुत शुक्रिया। ये मुजफ्फर भट्टी साहब मान टीवी से, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें इधर आए और आपने हमें खिदमत का मौका दिया। आप कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन सैफी भाई, आप ये बताइएगा कि माशाल्लाह एज को हम देखते हैं और आपके बिजनेस को देखते हैं, आपके कारोबार को देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगा है। नजर बद से अल्लाह पाक महफूज रखे, ठीक है, आपको और मजीद तरक्की दे। लेकिन यहाँ क्वेश्चन मेरा ये है, सवाल मेरा ये है कि आपने ये जो इनिशिएटिव लिया है ऑनलाइन का, कब लिया, कैसे लिया और इसके मसाइल क्या हैं और इसमें आसानियाँ क्या हैं? आपका क्वेश्चन जो है ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है। ये तकरीबन हमारी जो शॉप है, ये जिनके रेफरेंस से आप आए हैं ये जानते हैं, ये मेरे अब्बू के भी जो अब्बू हैं, दादा अब्बू, ये उनके दोस्त हैं, ठीक है। तो उनके साथ और बाकी ये था कि हमारी शॉप को, जो हमारी शॉप है अल्हम्दुलिल्लाह, ये टेंच का, आपको पता है ये एशिया का सबसे बड़ा बाजार टेंच है और टेंच की सबसे पुरानी डेकोरेशन की, पूरे टेंच की सबसे डेकोरेशन की पुरानी फील्ड में हमारी शॉप है। और इस शॉप को तकरीबन राउंड अबाउट 1991 राउंड अबाउट 35 ईयर्स हो गए हैं। तो दादा अबू थे, फिर बाबा। फिर जब मैं अपनी स्टडी कंप्लीट करके शॉप पे आया तो मैंने कहा यार देखो, फिजिकल बिजनेस चल रहा है, सब लोग कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ करना है कि मतलब स्कूल में ना, अब कोरोना आया, लोग शटर बंद करके ऊपर कर रहे हैं, जी कस्टमर नहीं आ रहा, डिस्टर्ब हुए हैं, मार्केट में फौतगी हो जाती है, बिजनेस आपका रुक जाता है, कोई मसाइल हो जाते हैं, फौतगी गमी, हर खुशी गमी में आपका बिजनेस रुक जाता है। अगर आपकी फिजिकल शॉप है, फिजिकल कोई बिजनेस है, तो हमने ये काम किया कि हमने ऑफिस बनाया, ऑनलाइन काम स्टार्ट किया, अपने ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे, शॉपिफाई पे, टीमू पे, अमेजोन पे, XYZ डिफरेंट सोशल मीडिया एप्लीकेशंस पे हमने अपने अकाउंट्स बनाए। तो बाकी ये था कि मतलब उसमें फिर हमने ये किया कि हमने उसमें अपनी आइटम्स वगैरह जो शॉप पे हम सेल कर रहे थे रेगुलर, वो हमने उस पर डालना शुरू कर दी। और मतलब ये राउंड अबाउट पहले ये होता था कि एक मतलब कस्टमर नहीं आता था, ठीक है। तो वो मतलब जब ये होता था कि एक कस्टमर भी नहीं आता था तो हम मतलब देखते थे यार 3 महीने हो गए कोई कस्टमर नहीं आया, एक कस्टमर आया, बड़ा खुश होते थे, खुद पार्सल देने जाते थे, यार ये कस्टमर आया, पहला कस्टमर आया। फिर ऐसा हुआ कि महीने में 2-3 कस्टमर आ गए, फिर मतलब हिम्मत नहीं हारी। और यकीन माने आज कितने, आज को मिला के राउंड अबाउट 56 अकाउंट्स हमारे 56 अकाउंट्स हमारे बैन हो चुके हैं। ये 56 अकाउंट्स का मतलब ये है कि आपकी प्रॉपर 56 शॉप्स, इंसान की एक दुकान हो, एक दुकान को अल्लाह माफ करे आग लग जाए या बिजनेस क्लोज हो जाए और दूसरी दुकान बनाता है, दूसरी भी खत्म हो जाए, तीसरी बनाता है, तो यकीन माने वो 4-5 के बाद वो हिम्मत हार जाता है कि यार बस मेरे नसीब में ही नहीं है, ठीक है। और आप ये मानेंगे कि मेरे 56 अकाउंट्स सोशल मीडिया की, मेरी शॉप्स बैन हो चुकी हैं सिर्फ, और मेरा अभी 57 अकाउंट चल रहा है, ठीक है। तो 57 अकाउंट चल रहा है, तो अब ये देखें कि 57 अकाउंट 56 बैन होने के बाद भी मैं हिम्मत नहीं हारा। तो बाकी ये है कि फॉलो टाइम, बाकी ये था कि मतलब ये शॉप, ये काम चलता रहा। और बाकी फिर हमने उसमें अलग डिफरेंट आइटम्स ऐड की, गैजेट्स वगैरह, वेब्स वगैरह, डिफरेंट आइटम्स हमने उसमें ऐड की।
और फिर ये था कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस बहुत अच्छा हुआ। फिर हमारी एक वीडियो वायरल, दूसरी, तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह नाम बोलता है। तो जी अच्छा, सैफी भाई, आप ये बताइएगा कि ये ऑनलाइन जो आप करते हैं तो ज़ाहिर है आपने ये सिस्टम यहाँ पर बनाया हुआ है और ऑनलाइन आप ज़ाहिर है कि अपना तारफ़ करवाते होंगे, अपने जो बिज़नेस कर रहे हैं, जो आइटम्स हैं आपके, हाँ जी, और जो मैं महसूस कर रहा हूँ, जो मुझे नज़र आ रहे ब्रांडेड है ना, तो इसमें एतमाद है। अब ऑनलाइन सबसे मेन चीज़ ये है ना, एतमाद जो है ना, ये कॉन्फिडेंस जो है ना, किसी का डेवलप करना या हासिल करना ये आसान काम नहीं है। तो इसमें जब ऑनलाइन का बात आती है, और अक्सर व पेशतर ऐसा होता है कि ऑनलाइन में जो चीज़ बताई जाती है वो दी नहीं जाती, ठीक है। सबसे मेन बात ये है वो दी नहीं जाती। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी वजह ये है कि सर मैं आपको बताता हूँ, आपका ये है कि मैट्रिक पास करके लड़के घर बैठ के ना उधार के पैसे लेके अपना काम करते हैं, जिन पे लोग एतमाद नहीं करते। मिसाल, आपसे एक बंदा जिसकी आपसे आप ऑनलाइन कोई चीज़ बाय करें, आप उसे कहते हैं यार मुझे आप अपनी शॉप की लोकेशन बताओ, वो कहता है मेरी शॉप ही नहीं है। उसकी जब शॉप ही नहीं है, एक ठिया ही नहीं है, एक उसकी स्टेज ही नहीं है, आप कल वो आपके साथ स्कैम करते हैं, आप उसको कहाँ पकड़ेंगे? कहीं भी नहीं। वो आपका नंबर ब्लॉक कर सकता है और उसका आप कुछ भी नहीं कर सकते। जब इंसान की एक शॉप होती है ना, मैं कहता हूँ कि हमारी शॉप पे विजिट करें, रावलपिंडी इस्लामाबाद के सब कस्टमर हमारी शॉप पे आए, तो ये एक ट्रस्ट की एक के कस्टमर हमारी शॉप पे आए, कोई XYZ, अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा हुआ नहीं है, कोई चीज़ खराब निकल आती है, कोई कभी किसी के साथ हो जाए, आप फिर हमारी शॉप पे आ सकते हैं, हमारी शॉप पे आके लाइव बात करें। साथ शॉप पे आने से ये है कि यार पता लग जाता है कि ना कोई ये स्कैमर है, ना कोई 2 नंबर किस्म के आदमी है कि ये काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं प्रॉपर। और जब ये बाहर पढ़ते हैं सिंस 1991, तो पता लगता है कि इनके अबाव अजदाद बिजनेस से ये बिजनेस चलता आ रहा है, अबाव अजदाद से। तो बाकी ये कि ये होता है आजकल, ये तकरीबन 90 नहीं बल्कि मैं ये कहूँगा कि 95% घर में बैठ के लोग मैट्रिक पास करके ऑनलाइन काम कर रहे हैं। फिर उनके साथ वो कुछ सही भी है, काफ़ी हद तक सही है, मगर ज़्यादातर ये होता है कि वो उसमें गलत करते हैं यूज़, गलत इस तरह यूज़ करते हैं कि वो उनके साथ पेमेंट ले लेते हैं, ठीक है, फिर उनको पार्सल नहीं डिलीवर करते, फिर वो पेमेंट खा जाती हैं, वो अलग अलग किस्म के वो तरीके करते हैं कि वो अपना वो हराम कर रहे हैं एक तरीके से। अब देखिए, अब यहाँ पर मैं दोबारा से रिपीट भी करूँगा और उसमें नया क्वेश्चन भी ऐड करूँगा कि जब आप एक चीज़, पहली तो ये बताइएगा कि जब आपने ये ऑनलाइन सिलसिला शुरू किया तो क्या वालिद साहब की तरफ से बिलखसूस है कोई रुकावट पेश आई? उन्होंने कुछ ये तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया होगा कि नहीं बच्चे ये मुश्किल काम है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे खून के अंदर बिजनेस जो है ना वो कूट के भरा हुआ है। हमारे खून के अंदर हमारा पूरा खानदान बिजनेस में है। और हाँ, वो टांगे अपने खींचते हैं, बाहर का बंदा नहीं खींचता। सीढ़ियाँ जब आप चढ़ रहे होते हैं तो आपको खींचने वाले बाहर के बंदे नहीं, आपके अपने फैमिली के बंदे होते हैं। तो ये था कि ये मुझे किसी ने, बाबा ने अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी एक दफ़ा भी ये नहीं कहा कि आप ये गलत कर रहे हो। मैंने एक ये तो अलग बात है, ये था कि मैंने वहाँ से जब शुरू किया तो ये मार्केट वाले ना सारे, और मार्केट वाले और उसके अलावा कजन्स वगैरह, सारे रिश्तेदार वगैरह, वो ये क्या काम करना शुरू कर दिया है, ये इसके अब्बे ने भी नहीं किया, उसके दादे ने भी नहीं किया, ये आके लाख कोई काम शुरू करा। तो जब ये हुआ ना कि जब थोड़ा इंक्रीज हुआ बिजनेस अच्छा हुआ, जब कस्टमर आके जब रोड पे भी जा रहे हो, अस्सलाम वालेकुम सैफी भाई क्या हाल है, कैसे हैं आपको, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, जब ये बोलते हैं ना तो वो खुशी होती है। जब वो ये लोग ये देखते हैं ना तो ये इनसे बर्दाश्त नहीं होता। और जो ये करते थे मना, अब ये खुद यही काम शुरू कर रहे हैं कि ये उन्होंने एक तरीके से पहले उन्होंने किया कि यार ये क्या काम है, ये वो उन्होंने कहा कि यार ये वैसे ही लगा हुआ है। और जब अब मैं इस स्टेज पे पहुंच गया हूँ कि मेरा नाम बन गया और अब लोग ये मेरा नाम यूज करके अपनी दुकान की आइटम सेल करते हैं, मेरा नाम यूज करके। जी बिल्कुल सही सैफी भाई, बिल्कुल सही है कि वो आमतौर पे कहा जाता है ना कि हमने कई अक्लमंदों को देखा मुकद्दर वालों के दर पे जाते हुए। तो यहाँ पर मुकद्दर जो है, नसीब जो है, ये बड़ा काउंट करते हैं बिजनेस में, हर एक चीज़ में, बंदे की शख्सियत के निखार में, उसके नाम में। जैसे कि आप अभी खुद कह रहे हैं कि मैं अगर बाज़ार में से या कहीं से आते जाता हूँ तो मुझे सलाम कहते हैं कि हम आपको, आपके फॉलोअर्स हैं, हम आपको लाइक करते हैं, हम आपको देखते हैं। तो सैफी भाई बताइएगा कि आप जो नया बच्चा या बड़ा, क्योंकि ये बड़ों का काम नहीं है, ये मुझ जैसे बाबों का काम यकीनन अब नहीं रहा, ठीक है ना, ये है तो बच्चों का काम। तो वो इस फील्ड में, बिजनेस में, और बिजनेस भी ऑनलाइन बिजनेस आए, कैसे आए?
ऑनलाइन बिजनेस बहुत आसान है। इसके लिए मतलब आपको लिमिटेड सी आपको मतलब ये कहेंगे इन्वेस्टमेंट चाहिए, इतनी कोई खास इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए। आप जब वो बहुत हाई लेवल बिजनेस करें तब आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। आप घर बैठ के भी काम कर सकते हैं। फिर वही बात कि घर बैठ के ट्रस्ट डेवलप नहीं होता। ट्रस्ट डेवलप करने के लिए आपको शॉप होनी चाहिए। जब शॉप नहीं है, चलो वो XYZ वो एक इंसान पे भी होता है कि वो इंसान को दूसरे इंसान पे किस तरह ट्रस्ट डेवलप करता है। घर बैठ के भी काम हो सकता है इजीली, बहुत इजी काम है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। आजकल ये जो लोग कोर्स बेच रहे हैं, आपने सुना होगा ये 50,000 रुपए का कोर्स, 60,000 रुपए का कोर्स, शॉपिफाई का कोर्स। ये शॉपिफाई का कोर्स ये दरअसल ना ये यही काम है जो मैंने किया प्रैक्टिकल। और अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं कि यार सैफी भाई ये कैसे होता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ और बताने के मैं आपसे 50,000 रुपए चार्ज कर रहा हूँ। बताने का मैं अपना कोर्स बेच रहा हूँ। तो आजकल ये सारा काम यही हो रहा है कि अपने कोर्स बेच रहे हैं लोग। तो ये भी आपने वो देखा था, वो बड़े बड़े यूट्यूबर भी अपने कोर्स बेचने शुरू हुए थे। तो ये इनसे कुछ भी नहीं होता। काम वो होता है कि फिजिकल आप क्या कर रहे हो, ठीक है। ये तो मतलब वो कहते हैं जी ये भी कर लिया, वो आपको दिखा रहे होते हैं 10 लाख की सेल, 12 लाख की सेल। तो ये वैसी ये बिजनेसमैन को ये बात जेब भी नहीं देती, ठीक है। ये तो वैसी ये जो नया नया पैसा आता है तो लोग ये कर रहे होते हैं। वो जो कहते हैं इतने की शिपमेंट, सब मैं आपको कहूँगी मेरे सारे पार्सल्स पड़ेंगे इतने के हैं, तो ये बात अच्छी नहीं है, ठीक है। ये अपने कुछ राज होते हैं बिजनेस के। तो बाकी ये है कि बिजनेस जो है ना वो जो बात थी कि आपकी कि ये स्टार्ट करना बहुत इजीली है। मतलब इतना कोई खास मतलब इसमें नहीं है कि यार आपको ये चाहिए वो चाहिए। आप सिंपल आप यूट्यूब भरा हुआ है, आप वीडियोस देखें। और मैंने भी किसी को देख के स्टार्ट किया था, तो मैंने खुद मतलब एक चीज़ देखी, दूसरी चीज़ अब मैं खुद सीखा। मैंने किसी से बिजनेस नहीं सीखा, मैंने बिजनेस सीखा भी है तो अपने बाबा से सीखा। इसके अलावा मैं ये बात कर भी सकता हूँ कि मैंने मेरे बाप के अलावा इस दुनिया में मैंने किसी से कोई बिजनेस नहीं सीखा और बिजनेस का कोई हुनर नहीं सीखा। बिजनेस अगर मैंने सीखा तो मैंने अपने बाबा से सीखा है। उसके अलावा मैंने किसी बंदे से बिजनेस नहीं सीखा, बल्कि उन्होंने मेरी टांगे खींची। उन्होंने मतलब खींचा कि यार ये ऐसे ही वैसे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो वो जब स्टेबल हो गया तो वो अब मेरा और मेरे पापा का नाम यूज करके अपनी दुकान के आइटम सेल करती है। तो बाकी जी बिल्कुल बिल्कुल जनाब, ये सैफी भाई से जो बड़ी अच्छे अंदाज में खुशगवार माहौल में खूबसूरत अल्फाजों का जनाब चुनाव हो रहा था और ये माशाल्लाह छोटे भाइयों की तरह है। तो इन्होंने जो बातें अपने दौरान गुफ्तगू की और इनकी आप टोन, इनका अंदाज़े गुफ्तगू, इनके अल्फाज है, इससे आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कारोबार करने के लिए बुनियादी चीज़ अगर कोई है तो वो है कि अल्फाज का चुनाव, ज़बान, अंदाज़े गुफ्तगू, और उसको इस अंदाज से आप सामने आएँ कि आने वाला कस्टमर जो है, इस वक्त भी ज़ाहिर है कि जब हम ये अपने चैनल पे इस वीडियो को अपलोड करेंगे तो सुनने वाला यकीनन इनकी शख्सियत को पहले जांचेगा, देखेगा कि ये बच्चा, ये जवान ये क्या कह रहा है, और उसके बाद जो है वो इस तरफ आगे होगा। ज़ाहिर है बाकी इन्होंने कहा कि ऑनलाइन बिजनेस इतना मुश्किल नहीं है। मुश्किल तो कोई ऐसा काम नहीं है कि जो मुश्किल ना हो, मुश्किल हर एक काम है, लेकिन उस काम के लिए सबसे पहली जो बुनियादी चीज़ जो मैं समझ सका हूँ सैफी भाई से, वो ये है कि आपको अल्लाह तवक्कल, अल्लाह ताला पे भरोसा और अपनी जो कोशिश है उस पे आपको पूरी तरह से पुख्ता यकीन के साथ जो है ना वो खड़े रहने चाहिए और करते रहने चाहिए, और उसमें अल्लाह पाक गैब से मदद फरमाता है। मुजफ्फर भट्टी, मान टीवी, टेंच बाटा, रावलपिंडी, कैंट।